नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैंटी मेंसेस के बारे में। मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए थे कि आप स्कैंटी मेंसेस पर वीडियो बनाएं, स्कैंटी मेंसेस के लिए जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उसके बारे में बताएं। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और ऐसे ही हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़े। तो अब हम चालू करते हैं इस मेडिसिन के बारे में बात करना। स्कैंटी मेंसेस के लिए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। साथ ही मैं बताऊंगी कि ये जो मेडिसिन होते हैं ये आपको कैसे लेने हैं और कौन से मेडिसिन कौन से सिम्टम्स में आप ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है स्कैंटी मेंसेस के लिए। स्कैंटी मेंसेस यानी कि जिन महिलाओं में पीरियड्स जो होती है वो बहुत ही फ्लो जो होता है पीरियड्स का वो बहुत ही कम रहता है। हम देखते हैं कि नॉर्मल जो मेंसेस होती है उसमें क्या होता है कि फ्लो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए रहता है और फ्लो बराबर मात्रा में रहता है। पहले 2 दिन फ्लो ज्यादा रहता है, बाद में 2 या 3 दिन का फ्लो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा फ्लो हर मेंसेस में होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। लेकिन किसी महिलाओं में क्या होता है कि फ्लो बहुत कम दिनों के लिए आता है। फ्लो 1 दिन के लिए रह सकता है, फ्लो 2 दिन के लिए रह सकता है, कम हो जाता है। कभी कभी किसी महिलाओं में 1 घंटे के लिए फ्लो रहता है और बाद में रुक जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैंटी मेंसेस। साथ ही में किसी महिलाओं में सिर्फ ड्रॉप्स आते हैं और उनको महीना भर के लिए पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको भी हम बोल सकते हैं स्कैंटी मेंसेस। तो इस स्कैंटी मेंसेस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं। स्कैंटी मेंसेस क्यों होते हैं तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो आपको सप्रेस्ड मेंसेस हो जाता है, यानी कि आपके डेली रूटीन में या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है जिसका सीधा असर आपके दिमाग पर हुआ है, आपके मन पर हुआ है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेस और सैड फील करते हैं जिसके कारण आपके मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं, ये एक रीजन होता है। दूसरा मेन रीजन होता है पीसीओएस। किसी किसी महिलाओं में पीसीओएस के कारण भी स्कैंटी मेंसेस हो सकते हैं और भी ज्यादा रीजंस होते हैं स्कैंटी मेंसेस के। अब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं स्कैंटी मेंसेस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से आप ले सकते हैं। तो पहली मेडिसिन आती है, टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आती है स्कैंटी मेंसेस के लिए, वो है पल्सेटिला। ये जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये ज्यादातर पीसीओएस में दिया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिन महिलाओं में होता है और उनमें स्कैंटी मेंसेस होते हैं तो उन महिलाओं में दिया जाता है। साथ ही में ये मेडिसिन सप्रेस्ड मेंसेस के लिए भी दिया जाता है। अगर कोई महिला है वो बहुत ज्यादा दुखी है, डिप्रेस है, सैड फील करती है, दुखी महसूस करती है और उनमें मेंसेस सप्रेस्ड हो गए, मेंसेस का फ्लो कम हो जाता है और कुछ ही समय के लिए मेंसेस आते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। मेंसेस के साथ उनको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये पल्सेटिला हम दे सकते हैं। तो फ्लो जो है होता है, ब्लीडिंग जो होता है वो मोस्टली डे टाइम यानी कि दिन में फ्लो रहता है, रात को बिल्कुल भी फ्लो नहीं रहता है। सप्रेस्ड मेंसेस रहते हैं, मेंसेस के साथ उनको पेट में मरोड़ वाला दर्द रहता है। मरोड़ वाला यानी कि किसी ने पेट में बहुत ज्यादा आंतों को बहुत ज्यादा मरोड़ दिया है, ऐसा कोली की मरोड़ वाला दर्द उनके पेट में रहता है। और ये जो दर्द है, दर्द के साथ उनको उल्टी का सेंसेशन हमेशा बना रहता है। तो वैसे सिम्टम्स में ये पल्सेटिला मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा उसको ठंडी का एहसास मालूम होता है पीरियड्स जब होते हैं तब, और साथ ही में जब पीरियड्स होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस सैड मालूम होता है और बहुत ज्यादा रोती रहती है और बहुत ज्यादा दुखी रहती है। तो वैसे सिम्टम्स में पल्सेटिला मेडिसिन दिया जाता है। पल्सेटिला मेडिसिन जब मेंसेस के पहले और मेंसेस के बाद उसको श्वेत प्रदर की तकलीफें होती है, ल्यूकोरिया की तकलीफें होती है, तो वहां पर जरूर ये पल्सेटिला मेडिसिन दिया जाता है।
पल्सेटिला मेडिसिन को आपको कैसे लेना है, अगर आपको स्कैंटी मेंसेस है तो इसको 200 या फिर 30 पोटेंसी में लीजिए। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर लीजिए। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप महीना भर के लिए लीजिए या फिर 2 महीने के लिए लीजिए, जब तक आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते हैं। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू 6 महीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका डोज आप कम कर दीजिए। दिन में 2 बार लेते हैं तो दिन में 1 बार लीजिए, बाद में हफ्ते में 2 बार लीजिए। ऐसे करते करते डोज को कम करते जाइए। दूसरा मेडिसिन है स्कैंटी मेंसेस के लिए, वो है सेपिया। ये जो सेपिया है इसमें क्या होता है कि मेंसेस मोस्टली अर्ली आते हैं, यानी कि जल्दी आते हैं या फिर लेट आते हैं। टाइम पर कभी भी मेंसेस नहीं आते हैं। अगर आपकी डेट 28 है तो आपको 28 डे पर कभी नहीं आएंगे, आपको 5 दिन पहले या फिर 5 दिन बाद में ऐसे मेंसेस आएंगे। और फ्लो भी उसका बहुत ज्यादा स्कैंटी रहता है। स्कैंटी यानी कि फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा कम रहता है और उसको ऐसा सेंसेशन रहता है कि कुछ तो नीचे की तरफ आ रहा है। उसको हम बोलते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन, यानी कि वजाइना से कुछ तो भी बाहर आ जाएगा, ऐसा सेंसेशन उसको हमेशा रहता है। और पीरियड्स के साथ उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि उसको हार्ड स्टूल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होता है, जिसके कारण उसको कभी कभी फिशर की तकलीफें भी होती है। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस रहता है, पीठ में दर्द रहता है और पीरियड्स जब आते हैं तो उस वक्त उसको एक्ने की परेशानियां हमेशा रहती है। उसके फेस पर एक्ने जरूर आएंगे जब उसको पीरियड्स आने होते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये सेपिया मेडिसिन हम जरूर देते हैं। साथ ही में इस मेंसेस के दौरान उसको सिर दर्द भी बहुत ज्यादा मालूम होता है। और जिन महिलाओं में इनफर्टिलिटी की तकलीफें होती है, यानी कि उनको कंसीव होने में परेशानियां हो रही है और उनमें स्कैंटी मेंसेस है, तो वहां पर सेपिया मेडिसिन जरूर दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम देंगे स्कैंटी मेंसेस के लिए, वो है लैकेसिस। लैकेसिस मेडिसिन बहुत ही अच्छा होता है जहां पर ब्लैकिश फ्लो होता है। ब्लैकिश यानी कि आपके जो खून का कलर होता है, पीरियड्स में जो खून आपके वजाइनल ब्लीडिंग होता है पीरियड्स में, वो बहुत ज्यादा ब्लैकिश होता है, डार्क होता है। तो वैसे कंडीशन में ये लैकेसिस मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपको जब पीरियड्स आते हैं, जो फ्लो रहता है, ब्लीडिंग रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है। दुर्गंध से भरा ऑफेंसिव आपका डिस्चार्जेस रहता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा आपको अंडाशय में दर्द रहता है, पेट में आपको दर्द रहता है, प्रेसिंग और चुभने वाला, कुछ तो भी चुभ रहा है ऐसा दर्द आपको मालूम होता है आपके पेट में, तो वहां पर ये लैकेसिस मेडिसिन दिया जाता है। और पीरियड्स इतने स्कैंटी रहते हैं, इतना फ्लो कम रहता है कि कभी कभी 1 घंटे के लिए आपको फ्लो रहता है, बाद में आपको फ्लो मालूम नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में ये लैकेसिस मेडिसिन दिया जाता है स्कैंटी मेंसेस के लिए। इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है, 30 या फिर 200 पोटेंसी में इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालिए। दिन में 2 बार या फिर 1 बार इस मेडिसिन को लीजिए। इस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीकार्ब। कालीकार्ब मेडिसिन स्कैंटी मेंसेस के लिए दिया जाता है, जहां पर पंजेंट ऑर्डर, स्मेल बहुत ज्यादा रहता है और फ्लो जो है वो एक्रिड रहता है। यानी कि जब आपको ब्लीडिंग होता है तो वजाइना का पार्ट बहुत ज्यादा दर्द होता है, बर्निंग होता है और कभी कभी वहां पर इंजुरी यानी कि वहां पर आपको जख्म भी होते हैं, इतना एक्रिड फ्लो रहता है। तो वहां पर ये मेडिसिन कालीकार्ब दिया जाता है। गर्मी की लहरें पूरे शरीर में मालूम होती है, पेट में मरोड़ वाला दर्द रहता है और सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, तो वहां पर कालीकार्ब मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम देंगे स्कैंटी मेंसेस के लिए, वो है विब्रिनम ओप्युलस। विब्रिनम ओप्युलस मेडिसिन स्कैंटी पीरियड्स के लिए दिया जाता है। पीरियड्स जो है वो कुछ ही घंटे के लिए रहते हैं, बाद में फ्लो कम हो जाता है, बिल्कुल भी फ्लो नहीं रहता है। एक ही दिन के लिए 1 या 2 घंटे के लिए आपको ब्लीडिंग होता है और बाद में रुक जाता है, तो वहां पर ये विब्रिनम मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपका जो स्मेल होता है पीरियड्स का, फ्लो का, वो ऑफेंसिव रहता है, क्रैम्पिंग पेन रहता है पेट में और साथ ही में उनको थाइज में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और सैक्रल एरिया में, पीछे पीठ में लोअर बैक एक बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है विब्रिनम। तो ये 5 मेडिसिन जो है ये स्कैंटी मेंसेस के लिए हम देते हैं। इसमें से जो भी मेडिसिन आपको सूट होता है या फिर जो भी सिम्टम्स आपके होते हैं उस सिम्टम्स के हिसाब से इसमें से जो भी मेडिसिन है वो आपको लेनी है। 200 या फिर 30 पोटेंसी में लीजिए।
अगर आपको रिजल्ट मिलता है, महीना भर के लिए इस मेडिसिन को दिन में एक बार लेकर देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आपके पीरियड्स जो है उसमें फ्लो बढ़ता है, तो इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। लेकिन जब कंटिन्यू करते हैं तो उसका डोज पर जरूर कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो स्कैंटी मेंसेस के लिए कौन से मेडिसिन आप ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।